नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल सागर में अपने बेटे के जन्मदिन के बहाने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। जी हां, और इस ताकत का एहसास कराने से ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इस ताकत का जो शक्ति प्रदर्शन था उसकी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि कल यानी जो गुजर गया उस दिन उन्होंने ये आयोजन किया था और कल जो आने वाला है यानी कि रविवार को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल सागर पहुंच रहे हैं और वे सागर में सभी विधायकों, मंत्री, पार्षद और तमाम सारे जिम्मेदार लोगों की बैठक लेने वाले हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक से 48 घंटे पहले भूपेंद्र सिंह ने बेटे के जन्मदिन के बहाने एक बड़ा संदेश दिया है। मैं पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन यह बता दूं कि सागर में जो गुटीय संतुलन है, अब भूपेंद्र सिंह जी का पलड़ा कमजोर नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि अब भूपेंद्र सिंह का पलड़ा कमजोर नहीं है। ये नहीं कह सकते कि भूपेंद्र सिंह वहां की राजनीति में अलग थलग पड़ गए हैं। कल भूपेंद्र सिंह के साथ तमाम सारे नेताओं ने खड़ा होकर यह संदेश दिया है कि सागर की राजनीति में भूपेंद्र अकेले नहीं हैं। दरअसल आप और हम ये समझ रहे हैं कि सागर में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है, वहाँ दो गुट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला गुट गोविंद राजपूत का है, जो मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, और दूसरा गुट भूपेंद्र सिंह जी का है। यद्यपि कई नेता ऐसे हैं जो तटस्थ हैं, जो बुलाता है उसके पास जाते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत बिल्कुल क्लियर है। गोविंद राजपूत के साथ पूरी ताकत से खड़े हुए हैं सागर के विधायक शैलेंद्र जैन, पूरी ताकत से उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे विधायक हैं प्रदीप लहरिया, जो नरियावली से विधायक हैं, वो भी कहीं ना कहीं गोविंद राजपूत के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कल क्या हुआ है। कल भूपेंद्र सिंह जी के जो बेटे हैं अविराज सिंह, उनका जन्मदिन था और इस जन्मदिन को वहां जो रुद्राक्ष धाम है, जो भूपेंद्र सिंह जी के जो दीपाली होटल से लगा हुआ एक तीर्थ है, मंदिर है, उसके प्रांगण में इस भजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भजन और भोजन दोनों थे वहां पर, और हमारे पास जो सूत्रों से खबर है कि लगभग 20 से 25 हजार लोगों का वहां भोजन बनवाया गया था और तमाम सारे नेताओं को संदेश दिए गए थे। खासकर केवल सागर जिले के नेताओं को, बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया था। सभी विधायकों को आमंत्रण भेजा गया था, केवल गोविंद राजपूत को छोड़कर। ऐसी खबर है कि उनके और उनके भाई को नहीं बुलाया गया था, बाकी सबको बुलाया गया था। और बड़ी बात यह है कि इस भजन संध्या का जो शुभारंभ है वो ऐलान किया गया था कि मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव जी करेंगे, क्योंकि वे ब्राह्मण भी हैं और वे यहाँ के बहुत बड़े दिग्गज नेता भी हैं और भूपेंद्र सिंह जी की नज़र में वे बड़े भाई भी हैं। और यही हुआ कि कल शाम को भजन संध्या का जो शुभारंभ था गोपाल भार्गव जी के कर कमलों से कराया गया। इस मौके पर जो भूपेंद्र सिंह के साथ नेता खड़े दिखाई दे रहे थे सागर के, मैं उनके नाम बताता हूं और फिर बताऊंगा कि कौन से नेता जिन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बना के रखी। भूपेंद्र सिंह जी खुद थे वहां, जो अभी भी विधायक हैं। गोपाल भार्गव जी वहां खुद थे, जो अभी भी विधायक हैं। फिर वहां जो देवरी से विधायक हैं ब्रज बिहारी पटेरिया, वो वहां उपस्थित थे। 3 विधायक तो कम से कम उनके साथ थे। इसके बाद में पूर्व विधायक पारुल साहू थी, वहां की जो महापौर है संगीता तिवारी, वो थी वहां पर। पूर्व सांसद राज बहादुर सिंह जी थे और रायन मोकलपुर जी थे वहां। और सुर्खी जो गोविंद राजपूत की विधानसभा है, वहां से तमाम सो लोग इस कार्यक्रम में थे। मैं आपको इस कार्यक्रम की एक झलक दिखाता हूं। जब भजन संध्या चल रही थी तो कुछ लोगों ने गोपाल भार्गव का हाथ पकड़ के उन्हें भी एक तरह से भजनों पर झूमने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे खड़े हो गए हाथ पकड़ के, उन्होंने झूमे नहीं। लेकिन आप ये जरा वीडियो देखिए जरा ध्यान से, ये कल शाम का वीडियो है और ये मैं विशुद्ध रूप से कह रहा हूं। देखिए, राजनीतिक कार्यकर्ता जब कोई भी काम करता है तो उसके अर्थ निकाले जाते हैं और उसी हिसाब से कल के इस आयोजन का अर्थ निकाला गया है कि ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था। आप ये वीडियो देखिए।
तो आपने वीडियो देखा, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, लोग भक्ति में सराबोर हैं और उसके बाद भोजन वोजन भी हुआ है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि भूपेंद्र सिंह जी के बेटे के जन्मदिन के इस आयोजन से किन किन नेताओं ने दूरी बनाई। सबसे पहले जो कार्यक्रम जिस विधानसभा क्षेत्र में था, उस विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है शैलेंद्र जैन, सागर के स्थानीय विधायक है, वो इस आयोजन में दिखाई नहीं दिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव सरोटिया, उनका भी आजकल भूपेंद्र सिंह जी से थोड़ा सा दूरी चल रही है, वो भी इस आयोजन में नहीं थे। प्रदीप लारिया मैंने पहले ही बताया, और गोविंद राजपूत, ये तीनों विधायक हैं, शैलेंद्र जैन, गोविंद राजपूत, प्रदीप लारिया, तीनों नहीं थे। जिला अध्यक्ष भी वहां नहीं थे। इसके अलावा सांसद लता वानखेड़े नहीं थी। हालांकि वो संसद चल रही है, हो सकता है वो संसद की वजह से नहीं रही होंगी, लेकिन वो नहीं थी, ये बड़ी चर्चा का विषय है। तीसरा, जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह, जो गोविंद राजपूत के सगे भाई हैं, वो भी इस आयोजन में नहीं थे। तो कुल मिला के एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। इन दोनों नेताओं ने मीडिया से खुल के बात की। किसने? गोपाल भार्गव जी और भूपेंद्र सिंह ने। गोपाल भार्गव ने साफ साफ कहा कि ये इसको राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। जब भी उन्होंने ये स्वीकार किया है कि राजनेता सड़क पर खड़े होकर चाट भी खा ले तो उसके भी अर्थ निकाले जाने लगते हैं। निश्चित तौर पे इस आयोजन के भी कई अर्थ निकाले जा रहे होंगे, लेकिन मैं तो विशुद्ध रूप से मुझे आमंत्रित किया गया। बेटे का जन्मदिन था, नेताओं के परिवार में कोई कार्यक्रम हो और मैं ना आऊं, ये संभव नहीं है, इसलिए मैं वहां आ गया और सहयोग से उनसे उद्घाटन भी कराया गया। भूपेंद्र सिंह का ये कहना है कि ये कतई ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था। यदि शक्ति प्रदर्शन करना होता तो देश के तमाम नेताओं को मैं बुला सकता था, ऐसा भूपेंद्र जी ने मीडिया से कहा वहां बात करते हुए। भूपेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि ये सहज रूप से बेटे का जन्मदिन था, परिवार की इच्छा थी कि भजन संध्या का आयोजन किया जाए। जो घर परिवार के लोग हैं, इतने बड़े उससे जुड़े हुए हैं, उन सबको बुलाना भेजा, संयोग से सब आ गए और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया, ऐसा भूपेंद्र सिंह जी का कहना है। लेकिन अब जो इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीतिक समीकरण निकाले जा रहे हैं वो ये है, दरअसल ये आयोजन किया गया था 29 नवंबर शुक्रवार को, और सबको पता है कि 1 दिसंबर रविवार को सागर में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और ये इस बैठक में सभी सांसद, सभी जो विधायक और प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक को लेंगे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी। और इस बैठक को लेकर इसलिए भी है क्योंकि संगठन चुनाव होने वाले हैं, वहाँ जिले के चुनाव होने वाले हैं, जिला अध्यक्षों के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। तो इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है इस बैठक की जो कल होने वाली है भोपाल में। इसी बैठक के दौरान आपने अखबारों में पढ़ा होगा, इसी तरह की संभागीय बैठक के दौरान सुरेंद्र पटवा जो विधायक है भोजपुर से और रायसेन के जिला अध्यक्ष भिड़ गए थे, आपस में विवाद हुआ, अखबारबाजी हुई है। और अब सागर में जिस तरह का विवाद चल रहा है, जिस तरह की गुटबाजी चल रही है, उस गुटबाजी के चलते भूपेंद्र सिंह जी का ये आयोजन उनकी ताकत को बढ़ाने वाला है। कोई माने या ना माने, कोई कहे या ना कहे, लेकिन कल के आयोजन ने भूपेंद्र की ताकत को दिखाया है कि भूपेंद्र बिल्कुल कमजोर नहीं है, आज भी उतने ही ताकतवर हैं जितने पहले थे। ये एक संदेश देने की कोशिश हुई है। अब देखना है कि परसों की बैठक में क्या होता है, क्योंकि कल के आयोजन का परसों की बैठक पे असर होगा, ये हर व्यक्ति वहां कह रहा है, हर कार्यकर्ता कह रहा है। देखते हैं परसों सभी विधायकों को चूंकि बुलाया गया है और परसों उस बैठक में क्या निर्णय होते हैं। क्या अजय जामवाल जी सबको एक साथ बिठाते हैं, वन टू वन चर्चा करते हैं, जो संदेश लेके भी जा रहे हैं वो संदेश सुनाएंगे, क्या करेंगे, इस पर हमारी भी नज़र है। लेकिन इतना तय है कि भूपेंद्र सिंह ने बेटे के जन्मदिन के बहाने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।